पीरियड में ही आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडोलिसेंस एक टाइम पीरियड भी है और एक प्रोसेस भी है। मींस एडोलिसेंस इज अ पीरियड एज वेल एज इट इज अ प्रोसेस, कब ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर, जिसमें चाइल्ड मैच्योर हो जाता है। किस टर्म्स में मैच्योर होता है? इन टर्म ऑफ हिज और हर एटीट्यूड, यानी उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरा एटीट्यूड बिल्कुल सही है, यानी आई एम राइट। और ये बेटा आप लोगों को सबको लगता है, कभी मम्मी कुछ समझाती तो कहती रहने दो बस, हमें सब आता है, हमें पता है मम्मी, आप तो ऐसे ही करते रहते हो। मैडम समझाती हैं क्लास में तो पीछे से करते हो, ये मैम यूं ही बोलती रहती है, हमें सब पता है, हमें पता है अपना भला बुरा। बेटा ये एटीट्यूड हो जाता है जिसमें उन्हें ये लगता है कि हम मेच्योर हो गए। दूसरा, किस टर्म में वो मेच्योर होते हैं? बिलीव फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। उन्हें ऐसा लगता है कि नाउ वी आर एबल टू प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, यानी हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, ऐसा उनके अंदर बिलीफ रहता है, ऐसा उनके अंदर सोच रहती है। कई लोग होते हैं कि हम पूरी सोसाइटी बदल देंगे। बहुत सारे बच्चे तो 12th में पढ़ते हुए, आरपीएस स्कूल में पढ़ते हुए, कई तो ये सोचते होंगे कि एक बार आईएएस ऑफिसर बन जाए, फिर देखो हर गर्मियों की छुट्टी में अगर आरपीएस स्कूल की छुट्टी नहीं करवा दी तो, हर सर्दियों में छुट्टी नहीं करवा दी तो। कई लोगों को ये लगता है। कई लोग जिनको लगता है कि भाई कंट्री में करप्शन बहुत ज्यादा है, तो उन्हें लगता है कि हम आगे चल के करप्शन खत्म कर देंगे। तो वो पीरियड है जिसमें एडोलिसेंस पीरियड है। तो एडोलिसेंस इज अ पीरियड एंड द प्रोसेस इन विच द चाइल्ड बिकम मैच्योर, किस किस टर्म में? इन हर और हिज एटीट्यूड, और सेकंड इज द बिलीफ फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। नाउ ये टाइम पीरियड, एडोलिसेंस पीरियड, कब से कब तक का है बेटा? 12 से 18 ईयर्स तक का है। अब ये 12 से 18 ईयर्स का पीरियड है ना बेटा, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है। किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है? ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड। यानी ना तो अब आप बच्चे रह गए हो और ना ही आप अभी एडल्ट हुए हो। अगर हम कोई घर में भी शैतानी करते हैं तो बच्चे मम्मी या यूं कह देगी, बस रहने दो, अब बच्चे नहीं रह गए तुम लोग। और अगर तुम समझदारी की बात करने लगो, अपनी कोई राय रखने लगो, तो बोले बैठा रहे, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है। यही बोला जाता है ना बच्चे। तो ये वो ब्रिज है किस किस के बीच में? चाइल्डहुड के और एडल्टहुड के। यानी ना तो वो चाइल्ड रह जाता है और ना वो अभी एडल्ट हुआ। तो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज एडोलिसेंस पीरियड। बेटा एडोलिसेंस पीरियड जो होता है बच्चों का, वो बहुत ही डिफिकल्ट फेज होता है। बहुत डिफिकल्ट फेज किस लिए होता है? ये बच्चों से पूछ के देखो, है ना। पेरेंट्स को तो नहीं लगता, बच्चों को लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं। तीनों तरह के चेंजेस हैं। फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो चेंज होता है। मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंज होता है। देखो बॉयज की आवाज बहुत हैवी वॉइस हो जाती है ना। गर्ल्स में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, बॉयज में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने लग जाते हैं। और इमोशनल या मैं कहूँ कि बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं। बिहेवियरल चेंजेस ये होने लगते हैं कि नाउ अब आप लोग क्या होते हैं कि अगर मम्मी कुछ सुनाती है, पहले बचपन में तो ये था कि मम्मी अगर डांटने लगती थी तो चुपचाप सुन लेते थे। अब अगर मम्मी डांटने लगती है तो पलट पलट के जवाब देने लगते हैं, क्या है, हमने थोड़ी किया है, उसने थोड़ी किया है, मेरे को सारे टाइम डांटती रहो, उसको कुछ मत कहो, मैं ही गलत आता हूँ या मैं ही गलत लगती हूँ, आपको क्या पता मेरे दोस्त कैसे हैं, मैं सब पढ़ लूंगी ये या पढ़ लूंगा। ये सारे बेटा आप लोगों के जवाब होते हैं अपने पेरेंट्स को। तो वो बिहेवियरल चेंज है। और ये केवल आपके चेंज ना अपने पेरेंट्स की तरफ ही नहीं होते हैं, अपने साथियों की तरफ भी होते हैं, लेकिन साथियों की तरफ थोड़ा डिफरेंट टाइप का बिहेवियर होता है। जैसे ही आप 9th क्लास में आने लगते हो, 8th से 9th में आते हो बेटा, चाहे 8th क्लास तक कोई खास किसी ने शीशा नहीं देखा हो ध्यान से, लेकिन 9th में आने के बाद कम से कम आधा घंटा शीशे के आगे वो निकालना ही है, चाहे बाल बनाने के लिए, चाहे बालों में इतनी बार हाथ फिरा लेगा सचिन तो कि चाहे उड़ जाए सारे बाल, लेकिन अपने बाल ऐसे घुमा घुमा के। और लड़कियां भी पता नहीं कहाँ की, कभी इधर की चोटी, कभी उधर की चोटी, कभी ऐसी चोटी, कभी वैसी चोटी, कभी ये डिजाइन, और फिर कई तो बाल भी कटवा के आ जाते हैं।
अपूर्वा तो आज है नहीं, अपूर्वा सबसे ज्यादा बाल कटवा लेती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि हम लोगों का बिहेवियरल चेंज होता है। क्यों बिहेवियरल चेंज होता है? वी वांट टू लुक गुड। हम लोगों को सुंदर लगना अच्छा लगता है, हमें ये लगता है कि सब लोग अप्रिशिएट करें, सब लोग हमें देखें। और उस टाइम में लगता भी ऐसा ही है बेटा। जैसे आप स्कूल आते हो तो आपको लगता है सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, ऐसे मन मन में राजी होते रहते हो, ये भी मुझे ही देख रहा है, ये भी मुझे ही देख रहा है। और छोरे भी देखो, लड़कियां चाहे बेचारी कहीं और ही हंसती हंसती दूसरी तरफ देख रही हो, लेकिन छोरों को लगता है देख मुझे देख के हंस रही है, तेरी वाली देख मुझे देख के हंस रही है, तेरी वाली उसको देख के हंस रही है। ये बेटा उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस हैं। सारे जने हंस रहे होंगे जब मैं सुना रही हूँ ये सारी कहानी। तो अब इमोशनल चेंजेस भी होते हैं बेटा। इमोशनल चेंजेस में क्या आता है बेटा? हमें लगता है इस एज में कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, पेरेंट्स तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, कि ये तो पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। और टीचर्स तो बेटा हर किसी को ही दुश्मन नजर आते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये टाइम पीरियड बहुत ही अनस्टेबल टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में बच्चे यूजुअली मूव टूवर्ड्स आइदर ड्रग और टूवर्ड्स द एल्कोहल। क्यों? उसके पीछे हम लोग रीजन बताएंगे। तो वो रीजन ये है कि जो एडोलिसेंस पीरियड है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है। तो इसमें बहुत सारे सेवरल बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। और जब उनके अंदर ये बिहेवियरल और बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो दे आर वेरी वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है विच आर इजीली अटैक्ड, जिनके ऊपर अटैक किया जा सके। लेकिन तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बिलीफ को, तुम्हारी जो सोच है उसको बदला जा सकता है बहुत इजीली। बड़े लोग नहीं बदल सकते, तुम्हारे साथ वाले बदल सकते हैं, या तुमसे 1-2 साल बड़े बच्चे बदल सकते हैं। इसीलिए बेटा आपको याद होगा जब 11th में थे तो मैं सचिन को, अक्षय को, हर्ष नेहरा को, हार्दिक को, इन सबको कहती थी 12th क्लास वालों के साथ मुझे बात करते हुए तुम नजर नहीं आने चाहिए। 9th-10th के सेक्शन को ऊपर इसीलिए रख रखा है और उनको नीचे इसीलिए नहीं आने देते, ड्यू टू दीज रीजन, इन्हीं रीजंस की वजह से। क्योंकि अब जैसे तुम लोग कहते थे मैम अक्षय ने ना सिगरेट पीता है ये, फिर अक्षय ने कहा वो हार्दिक पीता है। हार्दिक ने कहा था ना अक्षय को, अक्षय ने हार्दिक का नाम ले लिया कि अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर सिगरेट पीता है। तो बेटा इसी फेज में बच्चे बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, यानी कि वो इजीली कन्विंस हो जाते हैं अपने साथ वालों से। और मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है उनका। अब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो बेटा हमारी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा चेंज होती है। तो सबसे पहले आता है कि वाई यंगस्टर एट द एडोलेसेंस गोज इन ड्रग एब्यूज, कि ज्यादातर जो एडोलेसेंट होते हैं वो ही ड्रग एब्यूज में क्यों जाते हैं, यानी वो ही ड्रग्स लेना चालू क्यों करते हैं या अल्कोहल लेना चालू क्यों करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो होती है, क्यूरियोसिटी मतलब कि जानने की इच्छा। जानने की इच्छा इस फेज में सबसे ज्यादा होती है बच्चों की, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, कि ये है तो ऐसा क्यों है, वो नहीं है तो वो ऐसा क्यों नहीं है। तो अगर मान लो मैं तुम लोगों को मैंने देखा भी है बेटा, इतने साल से मैं पढ़ा रही हूँ, जब भी मैं ड्रग्स से रिलेटेड बात करती हूँ या ड्रग्स छोड़ दो, मैं जब भी अल्कोहल का नाम लेती हूँ, दारू का नाम लेती हूँ, सारी क्लास ऐसे राजी हो जाती है जैसे तो मैंने उनको भर भर के दारू के गिलास दे दियो ना कि लो जी पी लो। लेकिन क्या है कि उनके मन में एक वो है कि क्योंकि हम मूवीज में देखते हैं कि भाई ड्रिंक करते हैं तो
मैडम की थी। क्यूरियोसिटी, तो क्यूरियोसिटी जो होती है बच्चों को कि भाई अगर हम, हर एक के मन में होता है कि अगर हम ड्रिंक करें तो कैसा लगता है अपने आप को, अगर हम स्मोक करें तो कैसा लगता है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग वी वांट टू ड्रिंक और वी वांट टू स्मोक। अगर जैसे कोई कह देता है कि अरे वो ड्रग लेते हैं तो ऐसा हो जाता है, भांग पीते हैं ना तो एक जना दो दो दिखता है, तो नेचुरली हमारे मन में आता है कि चलो भांग पी के देखते हैं। तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो हम लोग एडोलिसेंस जो होते हैं दे मूव टूवर्ड्स ड्रग अब्यूज। सेकंड होता है नीड करना चाहते हैं, और इस एडवेंचरस को करने के लिए, इस इस एडवेंचरस को करने के लिए हम लोगों को सिंपली मूवीज ज्यादा चीज बोल देती है कि भाई मूवीज में कह देते हैं कि भाई ये चीज करा तो ये ऐसे होएगा, वो चीज होएगी। तो जस्ट फॉर द एडवेंचर वी वांट टू हैव आइदर ड्रग्स और द एल्कोहल। नीड फॉर द एक्साइटमेंट, कि एक्साइटमेंट के लिए, या कुछ बच्चे केवल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कि एक बार करके तो देखे क्या होता है, पता तो चले कि इसको भी पी के कैसा लगता है या इसको खा के कैसा लगता है। तो दीज आर द रीजन कि वो रिड्यूस में क्या कहते हैं उसको, सपोर्टिव फैमिली नहीं होती भी होते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ड्रग्स किस लिए यूज करने लगी कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यूज करी उन्होंने, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि हाँ हमने जब ये ड्रिंक करा तो थोड़ा सा अच्छा लगा, सारे दिमाग से टेंशन वेंशन गायब हो गई है, तो चलो फिर और कभी किसी दिन लेते हैं। और फिर वो धीरे धीरे अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको एस्केप, उनसे बचने के लिए वो ये करने लग जाते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं। आप यूजुअली देखते होंगे जो बच्चे खासकर ट्यूशन जाते हैं, कि ट्यूशन जाते हैं तो कई बच्चे कहीं दुकान के सामने या कहीं कोने में दो, उधर दो चार खड़े होंगे जरूर, दो बाइक होएगी और चार पांच लड़के होंगे, और एक एक के हाथ में सिगरेट होएगी। पहले वो एक जना इधर उधर देखते रहते हैं और फिर वो पी के, वो इसलिए नहीं पी रहे कि वो हैबिचुअल है, वो इसलिए पी रहे कि वो अपने दोस्तों में जाके फेंक दे, अरे मैंने पी के देख रखी है, और इसके लिए वो अब्यूज में एंटर करते हैं। अब बेटा और क्या रीजन है, और रीजन ऐसा माना जाता है, इट इज सपोज टू बी, है नहीं बेटा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेस और प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और इन एग्जामिनेशन, कि भाई उनको ये कहा जाए कि तुम्हें इतने नंबर लाने ही लाने हैं, तो वो एक्सेल करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, इसलिए वो लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं। बट अगर वो ड्रग्स की तरफ जाने लगे एक्सेल करने के लिए, तो जो सारे टॉपर्स हैं वो तो बिल्कुल ही ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा खुद का ही प्रेशर रहता है, कोई और नहीं बोलता, लेकिन उनको खुद को ही लगता है कि हमें तो फर्स्ट आना है, तो फिर वो तो ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे। तो ये तो सिर्फ एक रीजन देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, हम तो इससे एस्केप करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि यूथ, सम यूथ कंसीडर इट एज अ कूल एंड प्रोग्रेसिव, कि अरे हम तो बहुत कूल हैं, हम तो फॉरवर्ड हैं, ये तो गांव वाली है। बेटा अगर आप लोग 12th के बाद, बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है भाई एक तो पीएमटी में क्लियर करके एमबीबीएस करने चले गए, ठीक है, उसके लिए ड्रीम तो सब लोग देखते हैं, लेकिन मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों का ये ड्रीम रहता है हम डीयू में जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीयू में जाने के दो तीन रीजन रहते हैं बेटा। पढ़ने के लिए कोई नहीं जाता, पढ़ने के लिए हार्डली कोई जाते हैं, सोच के जाते कि पढ़ेंगे, तो वो तो हार्डली कोई 10% होते हैं, बाकी सब लोग पता है किस लिए जाते हैं,
डीयू में जाएंगे, सरोजनी मार्केट जाएंगे, सरोजनी मार्केट में 100 रुपए में टी शर्ट, 100 रुपए में वो हॉट पैंट, 100 रुपए में कैपरी, 100 रुपए में ये ऑफ शोल्डर, 100 रुपए में स्पेगेटी टॉप, ये सारे मिलते हैं। अब वो हम खरीद लेंगे और खरीद के हम वो एकदम जो करण जौहर की मूवी वाली हीरोइनें हैं उनकी तरह पहन पहन के हम तो कॉलेज में घूमेंगे। और बेटा मैं आपको बता देती हूँ, इस कॉलेज स्कूल से जितने भी बच्चे जाते हैं ना, वो बच्चे मुझे बताते हैं, एक तो भाई वहां जाके तुम कहोगे मैडम ऐसी बात कर रही है, इसीलिए मैं ना ये इसमें कि पता नहीं कौन कौन सी तो गालियां बकना सीख जाते हैं। लड़के नहीं, लड़के तो पैदा ही गाली बकने के लिए हुए हैं, ऐसा उनको लगता है कि हम तो, हमारा तो जन्म ही इस दुनिया में गाली बकने के लिए हुआ है। क्यों भाई सचिन, है सचिन? सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? कि हम तो नहीं, मैडम तू भी लक्ष्य भी, कीर्ति प्रकाश भी, हर्ष नेहरा भी, ये सारे तुम लोग, और वो पंकज एकदम सीधा सा है। तो मतलब मैं बता रही कि तो उसका पैदा ही गाली बकने के लिए हुए हैं। लड़कियों ने कहा यार बकोगे ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो है आपके, आती तो मुझे भी है लेकिन मैं नहीं, लेकिन अब कल की लड़कियां हैं वो तो वो गालियां बकी सामने, तो आधे से ज्यादा के वो बेवड़ी होती है या नहीं करने लग जाती है, तो वो फिर पढ़ाई में कुछ नहीं रह जाता। तो ये सारी चीजें होती हैं 30 इयर्स के बाद में उन लोगों का सबका आपस में मिलना हुआ, यानी सबने एक दूसरे को ढूंढना चालू किया व्हाट्सएप पे, और वो सारों का ग्रुप बन गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम गेट टुगेदर करेंगे। तो इनका गेट टुगेदर होता है जिसमें हस्बैंड लोग अपनी वाइफ को ले जा सकते हैं, जो बॉयज हैं वो अपनी वाइफ को ले जा सकते हैं, और जो गर्ल्स होती है ना, जो मतलब लेडीज है, वो अपने हस्बैंड को लेके मत आओ बोले, है ना, वाइफ आ जाएंगी हमारी लेकिन तुम अपने हस्बैंड को मत लेके आओ। तो खैर ये बॉयज और गर्ल्स का एक ग्रुप गेट टुगेदर होता है। तो बेटा हम लोग भी गए थे। अब आपको तो पता है मेरी आदत बहुत गंदी है, तो हम लोग गए तो बाकी सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, तो हम उस होटल के जहाँ पे हमारा गेट टुगेदर था वहीं पे बाहर खड़े हो गए सबका वेट करने के लिए कि भाई जो जो आएगा सब वेलकम करेंगे उनका एक साथ। तो खड़े हो गए, तो बेटा साइड में एक और पब था, वहां पे पार्टी चल रही थी, वहां पे भी गेट टुगेदर था, लेकिन वहां पे हमारा गेट टुगेदर कितनी एज ग्रुप वालों का था, 45 प्लस वालों का, और उनका गेट टुगेदर कितने वालों का था, 25 या 22 प्लस वालों का। ठीक है जी, हुआ गेट टुगेदर। तो अब उसके बाद में क्या हुआ कि एक लड़की फोन पे फोन करे जा रही और सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रही धड़ाधड़ धड़ाधड़, और मेरे मन में आए कि मैं जाके इसके हाथ में से सिगरेट छीन लूं और इसके दो धर दूं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा देखो कैसे सिगरेट के छल्ले पे छल्ले उड़ा रही है। तो कहते तू चुपचाप बैठ रहे, कुछ मत बोल, बेकार में कह देंगे कि तू गांव वाली है क्या, यहाँ के लोग भी। मैंने कहा गाँव वाली नहीं, कितनी गलत चीज है, कितनी कम उम्र है इसकी। बोले कोई बात नहीं, तू चुप रहे और देख भी मत इनकी तरफ। ठीक है जी, और फोन कर रही, और फिर उसको हो गई बात। इतने में वो लड़का आया जो उसका बॉयफ्रेंड था, बाइक उड़ाता हुआ आके, और जैसे ही सचिन ध्यान से सुन बेटा, तू ही अभी तो मनदीप और सचिन तुम दो ही हो, ध्यान से सुन लो मेरी बात। वो आया बाइक पे और बाइक लाके जैसे ही खड़ी करी ना, तो वो चल के आई, उधर से उतर के नीचे की तरफ आई जहाँ पे उसने पार्क करी थी बाइक। तो उसको लगा कि अब ये मुझे ना हग देगी, है ना, गले मिलेगी मेरे से। उसने एक जोर का चाटा रखा उस छोरी ने उस लड़के के एक जोर का थप्पड़ मारा, है ना। तो वो लड़के ने ना उसको ऐसे पकड़ के और ऐसे किस करा और कहती क्यों मार रहा है, क्यों मार रही है। तो कहती है यार आई एम सो वरीड अबाउट यू, है ना, कहाँ था इतनी देर से मैं कॉल कर रही हूँ, मुझे कितनी चिंता हो गई, तुझे ये नहीं पता चलता है कि मेरे को भी चिंता होती है, ये है वो है। मैंने कहा खुद के मन में आई कि इसको जाके बोलूं, पहले तू अपने शरीर की तो चिंता कर ले, इसकी चिंता कर रही है। तो बेटा ये तो अब देख लो। और एक और एक और स्टोरी है, वो मैं फिर कल बताऊंगी, ठीक है। ये सचिन हर के लिए
है ये स्टोरी, इसलिए गर्लफ्रेंड मत मैडम बनाना, हम दूर है। बहुत पिटते छोरे। भाई एक बार बता, अगर मैंने इसमें ये सारी चीजें जो बताई है, इसमें अगर जरा सी भी गलत चीज, मतलब कोई ऐसे जबरदस्ती की फेंकी हुई हो, तो रियलिटी बता रही हूँ बेटा सचिन, रियलिटी बता रही हूँ कि लड़कियां ऐसी हो जाती हैं। बहुत सारे मैडम आपको स्टोरीज है मेरे पता है ना पास मेरा तो लड़कियों के स्मोक करने की और ड्रिंक करने की। तो तेरा कौन किसके साथ है नहीं पता? बाबा। बता कौन है बाबा? अच्छा हाँ, तू तो बाबा जी बनेगा, राइट 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 राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, भभूति देगा।